Great class. Close your eyes. Take a deep breath. And Namaste, Sharks. Namaste. Indian women are always on the go. Yoga, gym, Zoom calls, school runs और बहुत कुछ. हमारी लाइफ नॉन स्टॉप हाई परफॉर्मेंस है, पर हमारे कपड़े they need to match up too. Girls, warrior pose. Warrior pose से स्ट्रॉन्ग और कुछ भी नहीं एक्सेप्ट हमारी लेगिंग्स जिनमें है 4-way स्ट्रेच और रिकवरी जो देता है हर मूव के साथ फ्लो. मूव्स कितने भी वर्सेटाइल हो, फिटकिन देता है गारंटी. नो टगिंग, नो स्लिपिंग एंड हमारे फिटकिन के प्रोडक्ट्स इंजीनियर्ड हैं लॉन्ग लास्टिंग एंटी ओडर के साथ और स्मार्ट ब्रीदेबल पैनल्स के साथ. And Sharks sports bras are just like best friends, so they give you extra comfort and support always. मैं हूँ सुरभि दिल्ली से और ये है मेरा लाइफ रेडी एक्टिव वेयर ब्रांड जो कि है हाई फैशन, हाई परफॉर्मेंस एंड साइज इंक्लूसिव. और हमारा सबसे बड़ा फ्लेक्स डिजाइन से क्यूसी तक सब कुछ इन हाउस है. Sharks, आज मेरी आपसे आस्क है 1 crore for 4% equity. Thank you ladies. Thank you so much. This is my mother, my inspiration. नमस्ते. नमस्ते शार्क्स. Thank you mama. I Thank you see so you. Thank you. आप बहुत अच्छे से कर रहे थे. आप लगे ही नहीं, आप सबसे ज्यादा यंग लग रहे थे इनसे. थैंक यू सर. Okay, Surbhi, welcome to Shark Tank season 5. Thank you. Thank you. Very interesting presentation and very interesting start to the pitch. थोड़ा अपने बारे में बताइए, कैसे शुरुआत हुई आपकी और फिटकिन की कैसे शुरुआत हुई? So I am born and brought up in Delhi. I did my graduation from NIFT in fashion design only, and post that I did some work with fashion designers, export houses. साथ ही साथ मैंने अपना फैशन लेबल स्टार्ट करा सुरभि चावला के नाम से. मैं 21 इयर्स पे वोग में, विल्स लाइफस्टाइल फैशन वीक पे, लैक्मे फैशन वीक पे अपना खुद के शोज करे एंड आई वाज आल्सो टेकन एज वन टू वॉच आउट फॉर. इसके बाद मैंने अपना पहला रिटेल स्टोर खोला दैट वाज इनटू हाई फैशन विमेंस कुट्योर और उसकी प्राइस रेंज थी 10,000 to 25,000. बट मैंने जिस मार्केट में खोला अपना पहला रिटेल स्टोर वो काफ़ी मास मार्केट थी. कहाँ खोला था आपने स्टोर? मैंने खोला था वेस्ट दिल्ली में. वेस्ट दिल्ली में किधर? रजौरी गार्डन में. तो मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट द राइट प्रोडक्ट मार्केट फिट एंड दैट इज़ वेयर आई फेल्ट दैट जस्ट अ क्रिएटिव बैकग्राउंड इज़ नॉट इनफ and I should also have the right business acumen for this. Going forward, I went for my MBA to Oxford. Oxford, wow. There I realized जैसे कि मेरे बाकी के क्लासमेट्स आते एक्टिव वेयर में ही सुबह से लेकर शाम तक वो उन्हीं कपड़ों में अपनी क्लास भी कर लेते, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ घूम भी लेते और एक प्रेजेंटेशन भी कर लेते एक जैकेट पहन के. तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्टिव वेयर जिम के लिए या एक सिर्फ वर्कआउट के लिए कैटेगरी नहीं है, पर इट कैन ऑल्सो बी टेकन एज समथिंग दैट यू कैन वेयर फ्रॉम 9 to 9. तो ये शुरुआत कब हुई फिटकिन की? शुरुआत हमारी 2022 में एक्चुअली हुई थी. वी स्टार्टेड विद इम्पोर्टिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना. 6 महीने का पूरा साइकिल था, प्रोडक्ट आना, सैंपल अप्रूव होना, ये सब. तो इससे तो हम मार्केट में जो हमारा विजन था उसको एक्चुअली अचीव नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने अपना ही इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग सेटअप खोला. But I must give you a compliment. So I was seeing that brown one there. Yeah. High waist है. Yes. So a lot of times, you know, हमें because of the tummy fat, a little bit high waisted Correct. is more comfortable. But एक चीज जो मैं नहीं देख रही हूँ जो is very functional Indian women given how much they multitask is deep pockets. This has pockets. This has. And ये जो ऊपर आपने डाला है, this is very good because I think बहुत Indian women अभी भी tights पहनने में थोड़ा conscious feel करती हैं because of our The butts. pear shape. Yeah, so that's why when you have this cover on top of it, it actually is very. But आपने elegant. इसमें नहीं डाले. We have with all the leggings we have hidden pockets. They And do have yes, hidden pockets. Nice. And ये जो glitter है, आप ही करती हैं because ये मैंने glittery athleisure कहीं देखा नहीं. एक ब्रांड और है जो करता है, पर ये कुछ प्रिंट्स हमारे ऐसे हैं जो हमने खुद ही इन हाउस डेवलप करे हैं. पर ये वर्कआउट के लिए कंफर्टेबल होता है कि it's too harsh on the skin. नो, इनसाइड इट्स प्लेन. Even if it's inside it's plain, but बाहर अगर बहुत thick layer of glitter या resin types है. नहीं, ऐसा लेयर नहीं होती क्योंकि वो पॉलिएस्टर बेस होता है. पॉलिएस्टर की इनेट क्वालिटी है फैब्रिक की कि वो मॉइस्चर को बाहर करता है. हमने टेस्ट करा हुआ है तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको मॉइस्चर अंदर रह जाएगा. इट इज़ वेरी ब्रीदेबल, इट इज़ क्विक ड्राई.
इंडिया में अभी कौन से ब्रांड्स हैं ऐसे? ब्लिस क्लब है, कावा है, कल्ट है. Agilitas. Agilitas is more mass to premium. If you're talking about the same ASPs, then I'm giving you the ठीक other है, range. अब ASP की बात करते हैं, तो क्या प्राइसिंग है आपकी? हमारी एवरेज ऑर्डर वैल्यू है 1650. हमारा ASP आता है about 1375 का. एक स्टैंडर्ड लेगिंग ले लेते हैं, उसकी क्या प्राइसिंग होगी और जो आपने ब्रांड्स बताए उनकी क्या कंपेरेबल प्राइसिंग होगी सेम प्रोडक्ट? तो हमारी कोर लेगिंग्स हैं 1249 से 1499 तक, और जो मैंने आपको ब्रांड्स बताया है उनकी भी ऑलमोस्ट सेम प्राइसिंग में ही आती है. एंड द ब्रास? अगर ब्रा का जिपर है या उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है तो हमारा ASP जाता है 1449 से लेके 1749 तक. अगर हमारी बेसिक ब्राज हैं तो वो हमारी 999 से 1249 तक. एक्चुअली जिपर भी बहुत थॉटफुल है बिकॉज लॉट ऑफ वुमेन को आफ्टर यू स्वेट वो निकालने में पूरा 3-4 मिनट की बैटल होती है. आई डोंट नो व्हाई मोर ब्रांड्स नहीं करती हैं जिपर, बट इट्स अ वेरी थॉटफुल डिजाइन. थैंक यू. घर बैठे खेलिए बिया होम शार्क और जीतिए ढेरों इनाम. शार्क्स की तरह पिच एनालाइज कीजिए, अपने स्टेक्स रखिए और प्रेडिक्ट करिए. डाउनलोड कीजिए सोनी लिव ऐप अभी. एवरी फाउंडर का अटेम्प्ट होता है कि वो अपना AOV बढ़ाए, राइट? तो एक मैंने यहाँ जो नोट किया है कि आपका ASP है 1350, लेकिन आपका AOV है 1650. उसका मतलब है कि ऑन एवरेज अ कस्टमर इज बाइंग 1.2 आइटम्स. yes. तो दैट इज अ लिटिल कंसर्निंग. तो हमने जब स्टार्ट किया था 1200 तक ASP था. हम पिछले 3 साल से इसको 1650 में लाया है विद जीरो मार्केटिंग स्पेंड्स. इस साल हमने मार्केटिंग स्पेंड स्टार्ट करे हैं. प्योरली द ग्रोथ हैज बीन ऑर्गेनिक. दैट आई एम नॉट कन्विंस्ड. एटलीस्ट जो कस्टमर्स एक बार आए हैं और उन्होंने आपकी आइटम ट्राई की है, they could have easily along with the legging bought the exercise bra, jacket, more legging. तो जब एक फाउंडर का ना ASP and AOV are very close to each other, that's a very big concern. तो आप प्लीज ये मेट्रिक पे ज्यादा ध्यान दीजिए. आपका हीरो प्रोडक्ट कौन सा है? हीरो प्रोडक्ट हमारा है 1/4 जिपर हाफ स्लीव टी-शर्ट. हीरो प्रोडक्ट कितना % रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी? About 20%. 20% is one design of t-shirt. 20% contribution of 3 styles. 3 styles into 4 would make it like 12 SKUs into 3 Sizes. colors. Okay. Yeah, so about 36 SKUs. Yes. आपकी सेल्स कितनी है? 2022 we closed at 98 lakh. ये नेट है ना? Yes, net. FY23 1.97, FY24 2.15, FY25 2.34. इस साल अभी पहले 7-8 महीनों में कितनी 3 CR we hope to close. अभी तक कितनी हुई है? 1.6. बढ़ नहीं रही, थोड़ी फ्लैटिश है, 2 करोड़ के आसपास चल रही है. क्योंकि we are bootstrapped, so we have to maintain a balance की. तो पैसे क्यों नहीं लिए? Because I wanted to be very sure of my basics. मैं कल को पैसा भी उठाती हूँ. I as a founder I should be very sure कि कहाँ पर मैं इन्वेस्ट करने वाली हूँ. तो आपको लग रहा है वो ठीक डिसीजन था पैसे ना लेना? Maybe if I would have taken, then I would have grown probably 5x by now. But I feel that could have gone the other way also. पर अब अगर मैं लेती हूँ तो I am very sure कि it will not go the other way. बूटस्ट्रैप्ड हो तो प्रॉफिटेबली चला रहे हो? Yes. आपका EBITDA क्या रहा है पिछले 2-3 साल से? पिछले 2 साल का 12% रहा है. नेट प्रॉफिट 8 to 10% है और उससे पहले का 9% था. और इस साल कितना चल रहा है? इस साल भी 12 से 13% ही है. कितनी इन्वेंट्री रखते हैं हम एक टाइम पे? For a 3-month time period, I have a 30 lakh of inventory. 30 lakh cost पे? Yes. टेक्सटाइल है कि ये finished good है? Finished goods. And raw material 20 lakh. तो total 50 lakh हुई. Yes. 50 lakh then becomes 5 months. Yes. जो आपके 2 बड़े कंपटीशन है ब्लिस क्लब Yes. एंड कावा, उनका क्या स्केल होगा लगभग? Bliss Club is at almost 100 crore. 120 crore है. बहुत सारे एथलीजर ब्रांड्स खुले हैं पिछले 5-6 साल में. मैसिव स्केल अप किसी का नहीं हुआ. ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी 500,000 करोड़ के रेवेन्यू पे आ गई, जहाँ पे इंडिया के बाहर बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं काफी बड़े बिजनेस बन गए. बाहर शुरू से फिटनेस की काफी ज्यादा अवेयरनेस है. इंडिया में फिटनेस की अवेयरनेस ही कोविड से बॉर्न हुई है. अगर आप ग्लोबली देखो तो एक्टिववेयर 35% कंट्रीब्यूट करता है अपैरल सेल्स का, पर इंडिया में अभी हम सिर्फ 1% पर भी नहीं है. 1%. Yes. 1% कितना होता है वैल्यू में? About 20,000 crore by 2028. होगा? Yes. तो आज की तारीख में कितना है? Almost 15,000 crore हो गया. हो नहीं सकता ना सुरभि. आप देखिए ब्लिस क्लब आप कह रहे हैं मार्केट लीडर है, उसका ही 120 करोड़ रुपए है.
एक्चुअली बहुत सारे अनऑर्गेनाइज रिटेल भी है और बहुत सारे अलग ब्रांड्स भी हैं जो हम लोग काउंट भी नहीं करते, हम लोग सिर्फ वही ब्रांड्स देख रहे हैं जो D2C पे हैं। तो आई थिंक ऑफलाइन अगर आप देखो तो काफ़ी बड़ी मार्केट है। चलिए एक और तरीके से पूछते हैं सवाल, आप इस साल 3 करोड़ करने वाले, यस, इसको अगर आपको 100 करोड़ रुपए करना, कितना टाइम लगेगा और क्या इनपुट लगेगा बिजनेस में? थोड़ा कैपिटल चाहिए होगा। मोस्टली वी वुड वांट टू इन्वेस्ट इनटू मार्केटिंग, मोर सेलिब्रिटी पार्टनरशिप। ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, Yeah. वहाँ पे कुछ और सिग्निफिकेंट काम बाकी नहीं? नहीं, आपको लग रहा है सिर्फ टॉप ऑफ फनल में आपको Exactly. कस्टमर और लाने हैं Exactly. और आप 100 करोड़ पे पहुंच जाएंगे, मोस्टली चाहे 5 साल ही लगे। Yes. आपको लग रहा है पहुंच जाएंगे आप? यस। पर आपको कितना कैपिटल लगेगा 100 करोड़ पहुंचने के लिए? According to me, it will be about 20 crore to reach 100 crore. तो ये 4 करोड़ में आप कहाँ पहुंच पाएंगे? 4 करोड़ में हम नेक्स्ट ईयर 10 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। मैथ गलत कर रही है। 25 करोड़ अगर आपका रेवेन्यू होगा तो आपकी इन्वेंट्री में ही 10 करोड़ लगेगा। जो 4 करोड़ रेज करेंगी उसमें 10 करोड़ तो आपको इन्वेंट्री के लिए चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मार्केटिंग करेंगी, आपका EBITDA कम होगा तो थोड़ा पैसा आपका बिजनेस में भी जाएगा। बट ये मैं आपको सिर्फ 12 महीने का ही आपको मैं दे रही हूँ टाइमलाइन। द पॉइंट इज कि आपका बिजनेस रिक्वायर्स कि जितना आप रेवेन्यू करती है उसका आधा आपके वर्किंग कैपिटल में अटका रहता है। तो आपको 10 करोड़ करने के लिए एक्चुअली 5 करोड़ प्लस अनदर 3-4 करोड़ फॉर मार्केटिंग, 8 करोड़ रेज करना पड़ेगा। तो ये जो आप रेज नहीं कर पाएंगे। यू आर राइट, देन इट शुड बी ओके टू से दैट यू नो हमारा 50% नहीं रहेगा वर्किंग कैपिटल में, हमारा सिर्फ 30% ही रहेगा वर्किंग कैपिटल। ये आपने इसको थोड़ा गहराई में क्यों नहीं सोचा है, जैसे आपने प्रोडक्ट के बारे में सोचा है? आरंट यू टू अर्ली टू रेज? इसीलिए वी आर actually building a data lake house for all our supply chain and processes wherein डेटा वेयरहाउस। yes, so this will help us streamline our processes, it will help us towards more in just in time production and actually produce only those goods जो हमें अब आप जार्गन में जा रही है, ऐसे लग रहा है कि आपने सोचा नहीं है इसके बारे में। हमने स्टार्ट कर लिया है। So सुरभि, ये जो बिजनेस है इसमें if you want to scale the kind of money you need for inventory, marketing, it is a lot of money. उसके ऊपर 4 साल से आप ऑपरेशनल है लेकिन आपका AOV, ASP इतना क्लोज है, you are not able to cross sell or multiple sell to the same customer. For that reason I'm out, but you created a profitable business, so congratulations on that. Thank you. देखिए, आपकी टाइप की कंपनी अगर पिछले 2 सीजन में देख रहा होता तो मैंने जरूर डील करी होती, पर इस साल मैंने जो है कोशिश किया है कि मेरे रितेश के निवेश में मैं थोड़ा सा चेंजेस करूं और उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज ये है कि क्या हम अगले 5 से 10 साल तक कंपाउंड कर सकते हैं क्या ग्रोथ में। आज मुझे वो नहीं नजर आया, उस कारण से मैं आउट हूं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. ये कैटेगरी बहुत ही अच्छी है। आई फील आपकी सुपर पावर प्रोडक्ट है, पर एक सक्सेसफुल ब्रांड के लिए प्रोडक्ट में सुपर पावर चाहिए होती है और एक GTM में भी सुपर पावर चाहिए होती है। मार्केटिंग, चैनल्स, सोशल मीडिया, अगर ये 100 करोड़ 200 500 करोड़ का ब्रांड बनाना है, आपको किसी को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा एज अ को फाउंडर पॉसिबली, जिनकी सुपर पावर GTM में है। वो एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन होगा आप दोनों का, क्योंकि आज मुझे वो दिखा नहीं, इस रीजन के लिए मैं आउट हूँ, बट विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. Surbhi, I agree with Kunal. Incredible product, but beyond the product, जो business को बड़ा होने के लिए चाहिए, which is marketing, which is finance, which is ability to fundraise, वो missing है। आप हमें वो vision नहीं दिखा पा रही हैं कि आप कैसे इसको 100 करोड़ का बनाएंगी। We are not able to imagine कि are you the right person? पर 5 साल से मैं शार्क टैंक में बैठ के एक अच्छी एथलीजर की ब्रांड ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वाइल इंडिया में ये मार्केट छोटा है, ये वो 20 साल वाली गेम है जहाँ प्योरली थ्रू गुड प्रोडक्ट, थ्रू रिपीट्स एक ब्रांड बन सकता है। एंड बहुत कम लोग होते हैं जो एस्थेटिक्स पे काम करते हैं। यू आर द फर्स्ट वन मैंने इंडिया में जो देखी है जिसने इतना एफर्ट डाला है इन हैविंग डिफरेंट टेक्सचर्स जो वर्कआउट वेयर को फैशनेबल बनाए। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू गिव यू एन ऑफर। Thank you. 1 करोड़ फॉर 12.5%। दैट इज 8 करोड़ की वैल्यूएशन बेस्ड ऑन लास्ट ईयर का जो आपने 2.5 करोड़ सेल्स किया था। आपके DNA बहुत सॉलिड है, जो है प्रॉफिटेबल DNA।
और ऐसे फाउंडर्स बहुत अच्छे होते हैं। अभी 4 साल में ना आप वो बन सकते थे जो अब लोग 2-2 महीने 6-6 महीने में नए-नए ब्रांड्स बन सकते हैं। तो आपको भागने की जरूरत थी। को फाउंडर से ज्यादा ना एक ग्रोथ हैकर होता है, एक सेल्स हेड मिल जाएगा Correct. जो कि आपका ये काम कर लेगा। तेरे को ईसॉप दे दूंगी और तू जस्ट ये संभाल और किसी तरह मेरे धंधे को ऊपर लेके जा। सो अनफॉर्चुनेटली अभी मैं आउट हूँ। यू गॉट अ गुड ऑफर, ऑल द बेस्ट। Thank you. I have a counter offer for you. 1 crore for 6% equity. I have already got a commitment, 25 crore of pre-money valuation. आप वैल्यूएशन बिठाने शार्क टैंक पे तो नहीं आई है, नहीं, राइट? सो correct. आपको नहीं. जो जितना काम बचा है इस बिजनेस में उसके लिए मैं मतलब 12.5 से मे बी 11% कर सकती हूँ, बट दैट्स माय फाइनल। मैं ज्यादा नेगोशिएट नहीं कर पाऊंगी। I think I'll go with the offer और deal पक्की. 1 crore 11% डील पक्की। Alright. Thank you. Thank you. Congratulations. आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? Yeah, I would just want to know what can I expect from you and अभी टू लेट भाई। लास्ट में चेक ले लिया, अब बताओ क्या करोगी? मुझे शुरू से ही विनीता से डील चाहिए थी, तो जब विनीता ने मुझे डील थी, आई वॉज वेरी श्योर दैट शी इज अ D2C एक्सपर्ट एंड शी वुड हेल्प मी बिल्ड अ ब्रांड इन द फिटनेस स्पेस, क्योंकि वो भी एक फिटनेस एंथुसियास्ट हैं। उनसे डील मिलके आई एम क्वाइट हैप्पी।